खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ होटल में पिछले हिस्से में आग लगी है। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। कोई जनहानि होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। देखिए, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल जो है वो उत्पन्न हो गया। और सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। केंद्र और राज्य के, लेकिन मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने डबल इंजन शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये डबल इंजन के सरकार के प्रयोग इसी शासनकाल में मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी ये सब करते रहे। नड्डा जी कर्नाटक में धमकी तक दे डाले। उसी प्रकार से हिमाचल में उन्होंने धमकी दी थी कि इससे केंद्र से जो पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। ये तो आपके अधिनायकवादी प्रवृत्ति है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कृपया करके इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। और हिमाचल और कर्नाटक की जनता ने इसे नकार भी दिया। डबल इंजन की सरकार, आपको पैसा नहीं मिलेगा, मोदी जी की कृपा नहीं होगी, क्या हमारे अधिकार को छीन लेंगे? और डबल इंजन की सरकार, जिसमें पिछली सरकार में वो जीएसटी के मामले में इन्होंने सहमति दे दी कि 5 साल तक की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अब 5 साल बाद मिलना बंद हो गया। छत्तीसगढ़ को हर साल 5-6 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हमारे साथ तो अन्याय ही हो रहा है। हम उत्पादक राज्य हैं, सीमेंट है, स्टील है, इसका उत्पादन करते हैं, एल्युमिनियम इसका उत्पादन करते हैं। तो हमारी गलती है जिसकी सजा मिल रही है हमको। तो इस प्रकार से बातें नहीं होनी चाहिए। ये जो डबल इंजन की जो सरकार कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और जनता ने इसे नकार दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा ईमानदारी पूर्वक सभी वर्गों के उत्थान और विकास, प्रदेश और देश की सेवा करती रही है, लेकिन इस प्रकार के धमकी भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी ईडी को, क्या तो माहौल पैदा कर रही है? ये तो आप सब देख ही रहे हैं कि किसी की वजह से वो होता है ना, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है चालान बुक लेके, और जो भी आए उसे पकड़े, चालान काटे और अंदर कर दिए, या फिर उसको बोलते हैं कोर्ट में जाओ पटाओ। ये इसी प्रकार से ईडी वाले हैं, वो जेब में रखे रहते हैं, जिसके मन में आए उसको नोटिस दिए, लिखे आपके नाम से नोटिस, वहीं खड़े खड़े। और अधिकारी कर्मचारी आप भी शासकीय सेवक हैं भाई। यहाँ भी जो काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों, वो भी शासकीय सेवक हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। ये 3rd डिग्री जो टॉर्चर कर रहे हैं वो तो गलत है, और उसके कारण से सभी विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति ईडी कर रही है कि हाँ, सरकार अच्छी काम कर रही है। आप लोग भी समाज के बीच में 24 घंटा रहते हैं। समाज के कौन से वर्ग है जो हमारी सरकार से नाराज है? चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, महिला हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, व्यापारी हो, उद्योगपति, ऐसा कौन सा वर्ग है जो सरकार से नाराज है? सरकार से सभी खुश हैं। इन 4-4.5 सालों में कोरोना होने के बावजूद भी कभी उनको 1 मिनट की भी नहीं लगा कि सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है। हर वर्ग को लगता है कि सरकार हमारी सरकार है और हमारे लिए काम कर रही है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि सरकार को काम करने मत दो, सरकार को बदनाम करो, तो इस प्रकार के जो रवैया अपनाया है, आखिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है ईडी को, वो तो निरंकुश हो गए हैं। अब उसके बाद भी नहीं सुधरे तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं, बस आपने कोर्ट में जो अच्छी बात कही कि चुनाव आ रहा है और इस कारण से हरकत कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो शराब के मामले में जो जांच कर रहे हैं, आईटी ने 2020 में जांच कर ली थी
और सारे लोगों से बयान ले लिए थे और उसमें कुछ हुआ नहीं। अब उसी व्हाट्सएप को लेके उन्हीं लोगों को पकड़ के पीट के उससे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। अब उसमें एक आदमी को दबा डरा के या कोई आदमी दबाव आ गया और आपका नाम ले दिया, किसी भी नाम ले दिया, तो उसके चूंकि उन्होंने कहा है, बयान में दिया है, आपका नाम लिया, तो आपके पास पहुंच गया। आप किसी और का नाम ले दो तो उसके पास पहुंच जाएगा। अच्छा वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लिए, पता नहीं क्या करते। सर, ये राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आप लोग कराने जा रहे हैं, किस तरीके का उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, देखिए छत्तीसगढ़ में भगवान राम सबसे ज़्यादा समय वनवास काल में बिताया है। ये उनका ननिहाल भी है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बना रहे हैं। रामायण प्रतियोगिता भी हम लोगों ने कराए और ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियाँ देंगे। विदेशी कलाकार भी आएंगे, क्योंकि रामायण का प्रभाव, राम का प्रभाव केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इसके बाहर भी अन्य देशों में, तो उन देशों के कलाकार भी यहाँ आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि राजीव कुन्नी में माघी मेला में हमारे पड़ोसी देशों के भी कलाकार आए थे, प्रस्तुतियाँ दी थी। तो रायगढ़ में 1, 2, 3 तारीख को इसका आयोजन है, आप सब उसमें आमंत्रित। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए रामायण कराया जा रहा है। लोग बोला राम वनगमन परिपथ अभी शुरू किए क्या? 3-4 साल से चल रहा है। गोधन न्याय योजना अभी शुरू किए क्या? पिछले 3 साल से चल रहा है। तो हम लोग चुनाव के हिसाब से नहीं करते, वो तो जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। पहले तो छत्तीसगढ़ को या खदानों के नाम से जाना जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। अब दूसरे मामलों में भी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब चीज़ें हैं। किसी को पता ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या है। अब हमारी सरकार आने के बाद उन सब चीज़ों को हम लोग सहेजने के भी काम कर रहे हैं, उसे संवर्धित भी कर रहे हैं और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत भी कर रहे हैं। अच्छा बेमेतरिया जी पूछिए। सर ये मेरा एक सवाल था। कल सर महत्वपूर्ण बैठक हुई मुख्यमंत्री निवास में, सर उसके पीछे का कोई खास मकसद है? अरे गजब की कहानी बन गई भाई, जितने मुंह उतनी बातें। सर चर्चाओं का आधार बहुत गर्म, आप ही बता देंगे तो जितना टेम्परेचर बाहर हाई था ऐसा बता रहे थे कि हाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था, जितने पत्रकार उतनी स्टोरी सोशल मीडिया में अभी भी भरी पड़ी है। अभी भरी पड़ी है। देखिए मुख्य रूप से बात ये है कि आने वाले समय में हर संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है और उसके तिथि, उसको किस प्रकार से आयोजन करना, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ। दूसरी बात है 21 तारीख को भरोसा सम्मेलन और महात्मा गांधी जो हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसको 85 वर्षगांठ में हम लोग घोषित किए थे, उसका शिलान्यास करना है। और उसके बाद भरोसा सम्मेलन में राजीव किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और अब तो शहरी क्षेत्र नगर पंचायतों को भी मजदूरों को हमने जोड़ा है। फिर राजीव युवा मितान क्लब, ये सारे राशि का वितरण भी उस दिन होना है। राजीव जी का शहादत दिवस भी है। तो इसमें अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई राष्ट्रीय नेता आ जाए जिसकी जिम्मेदारी हमने आग्रह किया शैलजा मैडम को कि आप ही, चूँकि अभी कर्नाटक में सब लोग व्यस्त हैं, बात भी नहीं हो पा रही है। आप चूँकि दिल्ली जा रही हैं तो वहाँ मुलाकात होगी, तो चाहे वो राहुल जी हो चाहे खड़गे जी हो, जिसको भी यदि उनके पास समय हो तो निश्चित रूप से आमंत्रित करिए छत्तीसगढ़ की तरफ से। संगठन में भी फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही है, तो जितनी बातें हुई मैंने बता दिया। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, आपने कहा कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन इसको लेकर भी कोई निष्कर्ष, कोई रणनीति बनी है क्या? नहीं, इस मामले में कोई रणनीति नहीं बनी है। इसमें मामले में ये है कि समय समय पे जो अब हम लोग प्रेस के माध्यम से बात कर रहे हैं, पब्लिक में भी बात कर रहे हैं, तो उसको हमको लगातार उसको जवाब देते जाना है। अब रमन सिंह जी जवाब नहीं दे, शुक्ला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए
बोले अब जागे, अरे अब जागे तब जागे, लेकिन सवाल तो एक मुद्दत वही है, उसका जवाब दो ना। जवाब दे नहीं रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं। रमन सिंह जी कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में तो ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई महीना नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ। तो उसके जाने के बाद भी घोटाले निकलेंगे। जितना फाइल झड़ाओगे उतना सब धूल झड़ाओगे, उतना सब ये भ्रष्टाचार के मामले उजागर होंगे। एक चीज देखने को मिल रहा है सर, बीजेपी जो है जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ माहौल खराब हो रहा है। अभी हमने देखा था गौठान में, वहाँ भी विवाद की स्थिति बनी, बीरनपुर भी हमने देखा, और इसके बाद लगातार ये अभियान भी चल रहा है। तो क्या मानते हैं सर, अब बीजेपी की शिवई जो है हिंसक के रूप में सामने आ रही है? देखिए, ये मिलिटेंट बनाना चाहते हैं और हिंसा करना चाहते हैं। इसे बहुत आसान है। मान लो आप दो भाई हैं, दोनों को झगड़ा करा दूंगा तो एक तो मेरा समर्थक हो ही गया ना, तो 50% तो मेरा हो गया। ये थ्योरी में ये चल रहा है पूरे देश में। वो जहाँ मतलब उड़ीसा में कहो, छत्तीसगढ़ में कहो, कर्नाटक में कहो, हिजाब कांड लाए थे कर्नाटक में, तो वो लगातार एक कोशिश ये लोग यही कर रहे हैं कि जहाँ जाओ हिंसा फैलाओ। तो इसके अलावा इनको आता भी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं और यही कराएंगे। तो अब जनता देख भी रही, समझ भी रही कि ये तो केवल यही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। सर, रेलवे में अगर बात करें तो वंदे भारत ट्रेन को पुनः फिर से प्रारंभ किया जा रहा है। अब ये 8 सीटों के माध्यम से 8 होगी, 16 से 8 हो गया। जी हाँ, तेजस 3 दिन में ही बंद हो, तेजस चला रहे थे 3 दिन में। तो ये हवाई सर्विस शुरू किए थे, जगदलपुर में वो बंद हो गया था, बिलासपुर में किए थे वो बंद हो गया था, ट्रेन चालू किए वो भी बंद करिए। तो इनकी नक्षत्र ठीक नहीं है। वो जो चालू करते हैं वो बंद ही हो जाता है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही। हाँ, तो ये है इसीलिए। मैं तो आम जनता जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, और तो कुछ हमारे पत्रकार साथी उसके परिवार के लोग, कोई नहीं जानता भाई बीमारी किसको आएगी, कितनी बड़ी बीमारी होगी, कितना पैसा लगे, कोई बजा सकता है या? तो ऐसे समय में ये जो योजना है वो लोगों के लिए बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो इलाज के दस्तावेज हैं, उसके जो खर्चा की एस्टिमेट है वो दे दें, परीक्षण करा के हम लोग तत्काल फिर हॉस्पिटल को राशि मुहैया करा देते, जिसमें 18 से 18 लाख 19 लाख तक के हम लोग मदद किए हैं, अधिकतम 20 लाख तक की करते हैं। गोबर खेती के बाद गोबर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अजय, अपनी गोबर खेती के बाद गोबर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हाँ, तो भाई स्वाभाविक है, गोबर अब कीमती हो गया है। आप जब जाते हैं पुढ़र के पास, जानवर जरूर मिल जाते हैं लेकिन गोबर नहीं मिलता। क्यों? जैसे गोबर चाहिए तुरंत उठा लेते सर, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को लेकर भी बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, लोगों की बिल्कुल सही बात है कि देखिए, हमने स्वास्थ्य सेवाएं नीचे से शुरू किए। शहरी क्षेत्र में मेडिकल मोबाइल यूनिट जाती है मोहल्लों में, तो गाँव में हाट बाजार क्लिनिक योजना है, फिर शहरों में अब दवाइयाँ हैं वो सस्ते मिले तो श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर है, जिसमें 40 से 70% तक के कम कीमत में मिलती है। फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना है, जिसमें 5 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति परिवार को तक के इलाज करा सकते हैं, और विशेष सहायता योजना में 20 लाख तक करा सकते हैं। और वहीं सबसे ज़्यादा भर्तियां हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में की है, डॉक्टर के और नर्सों के, स्टाफ बॉय के और जो स्टाफ है सबकी उसकी भर्ती की है। 4 सालों में 8 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, तो ये डॉक्टरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि स्वास्थ्य सेवाएं वो ज़्यादा मजबूत हों। ठीक है, थैंक यू।